हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में मैंने आपको फुल फॉर्म पढ़ाया था। उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने कंप्लीट करवाए थे। इस वीडियो के पहले आप वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के नोट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट के लगभग टेक्सटाइल के और होम मैनेजमेंट और आपके न्यूट्रिशन और एक्सटेंशन एजुकेशन के सारे अलग से एक इम्पॉर्टेंट नोट शॉर्ट के रूप में ज़रूर पढ़ाऊँगी। पहले तो विस्तृत पढ़ाऊँगी और एक शॉर्ट नोट भी ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। शॉर्ट नोट में ही लगभग मैं एक ये भी लेके आई हूँ आपके लिए ही, ताकि इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आप अच्छे से इसको पढ़ सकें। इतना आपको एकदम लर्न करना है, पूरा रट लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं वक्ष में हड्डी। हमारे चेस्ट में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 29। ओके। यकृत द्वारा तैयार पित्त कितना होता है? 40 औंस होता है, ठीक है। एक नाप होता है जिसकी वजह से 40 औंस होता है। ये पूछा जाता है पेपरों में कि कितना तैयार करता है यकृत जो है पित्त को। और शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य, मतलब जोड़ने का कार्य कौन करता है? संयोजी कोशिकाएं करती हैं। कौन करता है? संयोजी कोशिकाएं करती हैं। और ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करता है, ये नाइट्रोजन करता है। कौन करता है? नाइट्रोजन करता है। ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करता है। जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसको पूरा रटते हुए चलिएगा। और नवजात शिशु की नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है? 150 होती है। कितनी होती है? 150 होती है। गर्भवती स्त्री की कैलोरी ऊर्जा कितनी चाहिए होती है उसको? 2300 कैलोरी। कितना चाहिए? 2300 कैलोरी। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1975। मैं आपको एक पूरे जितने इम्पोर्टेंट सन हैं वो भी एक वीडियोस पे भी बनाऊंगी। एक क्या 2-3 वीडियो बनेंगे, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा सन और पूछे भी बहुत ज़्यादा जाते हैं कि उज्ज्वला, जैसे पिछले वाले पेपर में आया था कि उज्ज्वला योजना और उससे संबंधित मतलब सन पूछे गए थे। काफ़ी सन भी आए थे और फुल फॉर्म भी आया था, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइएगा ताकि आप एक बार रिवीजन कर सकें और उसको अच्छे से रट भी सकें। जो विस्तृत पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा दिमाग में रहना ज़रूरी है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उसको तो आपको पूरा रट के ही जाना है, ठीक है। सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1838 में। कब किया गया था? 1838 में। कपड़ों को काटने वाली कीट कौन सी होती है? क्लीप मोथ। क्या बोलते हैं इसको? क्लीप मोथ बोलते हैं, जो कपड़े को काट देती हैं। और ठीक है, क्लीप मोथ बोलते हैं उसको। एमेबिक पेचिस फैलाने का कारण क्या होता है? एमेबिक पेचिस, ये पेपरों में आया था कि एमेबिक पेचिस फैलाने का कारण क्या है? अमीबा। कुष्ठ रोग फैलता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किससे फैलता है कुष्ठ रोग? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से। किससे फैलता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से फैलता है। वस्त्रों का राजा, टेक्सटाइल मैंने आपको पढ़ाया है एक क्लॉथिंग एजुकेशन, उसमें टेक्सटाइल में। तो वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है? रेशम को। SGPT संबंधित है लीवर से। किससे संबंधित है? लीवर से। पूछा जाता है SGPT संबंधित किससे है? तो लीवर से। क्रेपिंग, क्रेपिंग क्या है? क्वेश्चन में लिख के सीधे आ जाता है क्रेपिंग है, तो एक परिशज्जा है। क्या है? परिशज्जा। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल होता है। क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग क्या हटाने के लिए किया जाता है? वानस्पतिक दागों को। वानस्पतिक दागों को हटाने के लिए क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग किया जाता है। सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ये एकदम फैक्ट वाले क्वेश्चन है जो सीधे के सीधे उसी तरह पूछे ही जाते हैं, ठीक है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है पंचायती राज द्वारा। किसके द्वारा? प्रजातांत्रिक जो विकेंद्रीकरण है वो रोपित हुआ है किसके द्वारा? पंचायती राज द्वारा किया गया है। ATP कहाँ पर बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लकार्टे मेनू है चयनित मेनू। क्या है? चयनित मेनू। और ये आपको होम मैनेजमेंट में मिलेगा कि इसके मेनू के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा मेनू कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन सीधे ये आया हुआ है कि अलाकार्टा मेनू है। क्या है ये? चयनित मेनू। कि मेनू का कौन सा प्रकार है, जैसे चयनित और कई प्रकार के मेनू होते हैं, तो ये चयनित मेनू का ही एक प्रकार का है ये, ठीक है। अलाकार्टा और चयनित जितने भी प्रकार हैं उसमें भी कई प्रकार के मेनू दिए हुए हैं, तो इसी तरह पूछा जाता है कि मेनू कौन सा है, तो उसका बताना रहेगा आपको। और जैविकीय मूल, हाँ, जैविकीय मूल गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है प्रोटीन का। जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। और रासायनिक रूप से नायलॉन है, क्या है?
पॉलीएमाइड है, इसका कह सकते हैं रासायनिक नाम ही है इसका पॉलीएमाइड। पूछा रासायनिक रूप से नायलॉन क्या है, ऑप्शन में रहता है 4 ऑप्शन में, तो पॉलीएमाइड भी रहता है, तो उसमें आपको लगाना है पॉलीएमाइड होता है। ट्राइसेम योजना में लक्ष्य समूह है ग्रामीण युवा। ट्राइसेम का फुल फॉर्म भी मैंने आपको फुल फॉर्म में पूरा काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म मैंने उसमें बताया था, तो ट्राइसेम भी बताया था, जो कि ग्रामीण आपको एक्सटेंशन एजुकेशन में मिलेगा उस चैप्टर में। पिछले बार के पेपर में एक्सटेंशन एजुकेशन से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। और ट्राइसेम योजना में लक्ष्य समूह, तो ये ग्रामीण, क्योंकि ग्रामीण जीवन से संबंधित होता है, उसमें काफ़ी थोड़ा जीएस पोर्शन भी आ जाता है, तो इसलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। बहुत ज़्यादा उसका सिलेबस नहीं है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप में पिछले बार में जो है डिफिनीशंस भी काफ़ी पूछी गई थी। और तो ट्राइसेम योजना का जो फुल फॉर्म है मैंने फुल फॉर्म में आपको बताया हुआ है, और उसको भी आप इम्पॉर्टेंट नोट्स बना लीजिएगा, और जितना मैं इम्पॉर्टेंस अलग से बताती हूँ वो पूरा लिख लीजिएगा, और ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ट्राइसेम योजना में लक्ष्य समूह ग्रामीण युवा हैं। गोल्डन ऑब्लॉग मान्य मानक हैं, क्या है? गोल्डन ऑब्लॉग जो है किससे संबंधित है? तो स्थानिक संबंध के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? स्थानिक जो संबंध, ये भी उसी के पार्ट हैं कि मतलब उससे संबंधित काफ़ी कुछ बताया गया है उसके बारे में। तो गोल्डन ऑब्लॉग स्थानिक, जो कोई स्थान से संबंधित होता है तो उसके बारे में है। ट्राइसेम योजना में लक्ष्य समूह ग्रामीण। अलाकार्टा मेनू चयनित मेनू। एटीपी कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ठीक है। और वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है? रेशम को कहा जाता है। और ये सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग होम साइंस का तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि समाज से संबंधित चीज़ें हैं, तो होम साइंस से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका प्रयोग कब किया गया था, तो 1838 में, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने शॉर्ट में बनाए हैं काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह रट भी लेना है, और मैं धीरे धीरे इसका रिवीजन भी आपको करवाती रहूँगी। हर चैप्टर पढ़ाने से पढ़ाने से पहले आपका पिछला रिवीजन, साथ में एक प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि आपको अच्छे से याद हो सके, आप टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपेयर हो सके। और हमारा लक्ष्य है ही कि टीजीटी पीजीटी अब की बार ज़रूर सिलेक्शन पाना है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसके भी एक पीडीएफ पूरा कंप्लीट कराऊंगे आपको, ठीक है गाइस। ओके, बाय।